मैं यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष मुझे कह रहे थे कि भाई साहब आपने पौड़ी को कुछ दिया नहीं, सही बात है। अब यशपाल भी नाम दे रखा है तो और कुछ देने की जरूरत है। पौड़ी के 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के उस बयान पर सियासत गर्मा गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि पौड़ी को उन्होंने यशपाल बेनाम नाम दिया है। उनका मतलब यशपाल बेनाम को पौड़ी का विकास पुरुष इंगित करना था। आपको बता दें, यशपाल बेनाम जब भाजपा में नहीं थे, उस दौरान भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में यशपाल बेनाम की वित्तीय शक्तियाँ समाप्त कर दी थी। लेकिन यशपाल बेनाम के भाजपा में शामिल होते ही त्रिवेंद्र सरकार ने उनकी वित्तीय शक्तियाँ बहाल कर दी, जिस पर सभी विपक्षी दलों ने अपने अपने माध्यम से विरोध दर्ज किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और उनका ये जो बयान ये स्वागत योग्य है कि क्योंकि यही मुख्यमंत्री जी थे जब वो नगर पालिका अध्यक्ष थे यशपाल बेनाम जी निर्दलीय तौर से, तो उनके जब कार्यों की जो वहाँ पर जो सभासद थे उन सब के उनके खिलाफ में उन्होंने एक जो रिपोर्ट दी और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो यही त्रिवेंद्र रावत जी ने उनको उनकी जो वित्तीय पावर्स थी उसको सीज कर दिया था। और जबकि उस समय उनको बर्खास्त किया जाना था, जो न्याय विभाग है और जो शासन था, उन्होंने ये कहा कि इनको, और जो उनकी जो महाधिवक्ता है उनके ये बयान थे कि इन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जो सिद्ध हो गए हैं, तो इनको पद से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और इनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। और तब इन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए त्रिवेंद्र रावत जी ने उनके वित्तीय पावर सीज किए, और उसके बाद जो ये जो हीरा जिनको वो बता रहे हैं पौड़ी के लिए, फिर वो उनको भाजपा में लेते हैं और वो भाजपा से चुनाव लड़े और फिर जीते। और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कुछ दिनों के बाद में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे जो कागज हैं वो जनता के सामने भी प्रस्तुत करूंगी कि उसके बाद उन पे इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं जो सिद्ध हो चुके हैं, और वो ऐसे तकनीकी आरोप हैं कि जो उनके जो कार्य हैं, जो तमाम जिनको वो आज दिखा रहे हैं कि साहब हमने यहाँ पे पार्क बना दिया, हमने यहाँ पर यहाँ पे हमने जो गाड़ी के पार्क होते हैं या जो बैठने के लिए जो पार्क हैं या तमाम जो चीजें हैं, वो उसमें भी उनके भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुके हैं। और यहाँ के जिला अधिकारी ने वो सारे जो एक जांच कमेटी बनी थी, जांच कमेटी ने उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि पूरी तरह से इसके इन सब कामों में ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और उसके अतिरिक्त एक और है, कार पार्किंग का भ्रष्टाचार भी है कि जो 3 साल तक इन्होंने कार पार्किंग का पैसा लेते रहे और वो अपने पास रखते रहे, नगर पालिका के पास के खाते में नहीं डाला, तो वो भी सिद्ध हुआ है। तो वो शासन में वो फाइल अब चली जा चुकी है, लेकिन यही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनका वरद हस्त उनके सर पर है और वो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी में जब कोई शामिल हो जाता है तो वो तो गंगा नहा लेता है, उसका सारा जो मैल होता है, भ्रष्टाचार होता है, वो धुल जाता है। इसी प्रकार यशपाल बेनाम का भी जो मैल है, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं पौड़ी में, वो मैल अब धुल चुका है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो मुख्यमंत्री ठीक ही कह रहे हैं कि पौड़ी को उन्होंने यशपाल बेनाम दिया हुआ है। अब वो बेनाम है या बेमान है, ये चीज़ें कुछ दिनों में निकल के आ जाएंगी सामने, क्योंकि इस मामले में कोर्ट में भी जनहित याचिका फाइल हो चुकी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का पौड़ी दौरा था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पौड़ी की जनता को हमने यशपाल बेनाम दिया है। ये वो यशपाल बेनाम है जिनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भ्रष्टाचार के न सिर्फ आरोप लगाए गए, बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, उनकी वित्तीय पावर भी सीज गई। ये वही यशपाल बेनाम है जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप शासन प्रशासन ने भी लगाए हैं। डीएम पौड़ी ने भी उनके ऊपर कई अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। ऐसे में यशपाल बेनाम का भारतीय जनता पार्टी में जाके पुनः चुनाव जीतना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर उन्होंने फिर अपने तमाम उन घोटालों पर पर्दा डालने का काम